खुशी महसूस कर रहे होते हैं कि मैंने फला मोहल्ले के एक शख्स था, उसका यहां पर बटवा गिरा और यहां पर पैसे गिरे, कुछ सामान गिरा था, घड़ी गिरी थी, मोबाइल गिरा था, मैंने उठाकर वहां तक पहुंचा दिया। साथ अगर कोई बदना बैठा हो कहे यार थोड़ी सी चीजें तो रख लेता, नहीं भाई मालिक वो था, मैं क्यों क़यामत के दिन पकड़ा जाऊं, मैं क्यों पकड़ा जाऊं। वो भले जब उस तक पहुंचाकर आएगा, बताओ उसकी खुशी क्या होती है। वहां से तो कभी फोन नहीं करते भी तेरी चीजें मिली हैं, लेने के लिए नहीं ली। तो बहन का हिस्सा अदब के साथ घर तक पहुंचा को इतला भी ना दो, उसको इतला भी ना दो, बताओ भी ना। उसको पता चला 2 मरले मेरे हिस्से में आते हैं, बताओ भी उसको, हाँ शनाख्ती कार्ड भेज, तू खुद आजा, क्या करना बस तू आजा, बस तूने कल मेरे घर पहुंचना है। आए उसको पकड़ो, ले जाओ अदालतों के अंदर, जहां जहां ये नाम होती हैं, कहा कि तेरा हिस्सा तेरे नाम करवा रहे हैं। जब वहां जाकर बताओ, फिर देखो किस तरह लेती है कि नहीं लेती। अच्छा यहां पर एक और बात बताता हूं, अगर वो कहे मैं नहीं लेना चाहती, मैं हिस्सा नहीं लेना चाहती, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे भाई खाएं खुश रहे, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसको फिर भी पता क्या कहो, नहीं लेना चाहती ना, पहले आ ये नाम करवा, अपने नाम हो जाए, जब तू घर में चली जाए कुछ दिन अपने पास रख, फिर तेरे दिल में आए तो मुझे मेरा नाम करवा देना। फिर देखता कौन नाम करवाता, कोई भी नहीं करवाता। उसको पहले नाम करवा ले, ये जमीन का 2 टुकड़े है ना, 2 मरले अपने नाम करवा ले, जब तेरे नाम हो जाए फिर हमें देने की बात करना। अभी तेरे नाम हुए नहीं, तू मुझे देने के लिए कैसे तैयार बैठी है। तो मतलब यह है कि ये सारे जब देने का इरादा हो ना, बहुत सारे लोग देते हैं, डंके की चोट पे देते हैं, इज्जत के साथ देते हैं, जब देने का इरादा हो तो तरीके के साथ देते हैं, और बहनें ले लेती हैं। जब बहन को पता चले कि भाई पूरा आजम है देने के लिए, तो वो उसको पता है मैं इनकार भी करूंगी तब भी देंगे। तो इनकार इतना कमजोर कि उसने एक दफा कहा कि मैं नहीं लेती, भाइयों ने मान लिया। क्या बहनों की सारी बातें हम ऐसे मानते? थोड़ा सा तन्हाई में सोचो। बहन की ये बात तो हमें समझ में आ गई, मैं नहीं हिस्सा लेती, आप अपनों में तकसीम कर लो। ये बड़ी प्यारी लगी बात, मान भी ली, बहन भी अच्छी लगी। क्या सारी बातें हम इस तरह मानते बहन की? बाकी बातें भी इस तरह की नहीं मानते, लेकिन एक जहां अपना नफा आ रहा है बहन के साथ ये हिस्सा ना करो। और फिकी मसला बता दूं, अगर बहन हिस्सा नहीं ले रही, विरासत नहीं ले रही, शरी मसला है, फुका इकराम से कभी पूछ लेना, उलमा से जाकर तहकीक करो। फरमाया कि उसको जबरदस्ती उसके घर तक पहुंचा कर आओ, अगर फिर भी ना ले वो, तो फिर वो ही सारा हिस्सा उठाकर काजी के पास पहुंचाओ। पहले ये होता था, यानी हद्दुल वसा बिरादरी की बड़े के पास चले जाओ, मेरी बहन मेरा हिस्सा, अपना हिस्सा क्यों नहीं ले रही, इसकी वजह पूछो। यानी वो हद्दुल वसा उसकी चीज पहुंचाने के लिए पहले तो खुद उसको कहे, नंबर 1 कहे अपनी चीज आकर ले जाओ, आपके 2 मरले हैं, आपके 3 मरले हैं, 2 बीघे हैं, 1 बीघे हैं, ये हिस्सा आपका आया है, मेरी बहनों आओ और ले जाओ, अपना नाम करवा लो। सुबह शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आप होनी चाहिए, सुबह पहुंचनी चाहिए, मैं दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। ये लहजा कर तो देखो, बस आपने आना है, खाना मेरे पास खाना है, इंशाल्लाह खाना भी कल इकट्ठे खाएंगे, चलना है, नाम आपके करवानी, मैं दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। ये लहजा जब भाइयों का होगा तो बहन के दिल में तो खुशी आएगी, वो कहेगी नहीं जी आपका बहनोई कह रहा है, हमें जरूरत नहीं है, हमारा तो अच्छा है, भला है, हम तो ठीक है। भाई बहनोई को थोड़ी दे रहा हूं मैं तो आपको दे रहा हूं। साफ लफ्ज में कहोगे ना भाई हम बहनोई को तो नहीं दे रहे, हम किसको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। आप तशरीफ लाएं, कल आपने आना है। जब ये फार्मूला इंसान कहेगा तो वो बहन आएगी। अगर वो कहे मैं नहीं आती, तो इतना तो है ना, खुद चल के भाई जा सकते हैं। आखिर क्या वजह है, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, सारे कहते हैं चलो जी बहन हिस्से का इनकार कर रही है लेने के लिए, क्यों, चलो हमने चलना, उनके पास चलेंगे, क्यों अपना हक बर्बाद कर रही है, उसके पास जाओ, उससे वजह पूछो। क्या भाइयों ने आज तक ऐसा किया है कि 4-5 भाई सारे इकट्ठे होकर बहन के पास चले गए हो, हाँ भी बता, तो हमने जो कहा भी तू कल पहुंच, अपना हिस्सा ले, विरासत का हिस्सा मिलता है, तू क्यों नहीं आई? क्या भाइयों ने आज तक ऐसा किया? चारों भाई इकट्ठे होकर चले गए हो और जाकर वहां बैठ गए हो बहन के दर पर, और मेरी बहन तो हिस्सा क्यों नहीं लेती, जब तू ही मालिक है, तेरी चीज है, हमारा हिस्सा अल्लाह ने हमें दे दिया, ये अल्लाह ने तकसीम किया, हमने तो तकसीम नहीं की, अल्लाह की तरफ से ये फैसला हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने यानी वो जब जाकर 4-5 भाई बैठेंगे, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, सारे जाकर बैठेंगे, फिर मेरी बहन तो क्यों नहीं लेती हिस्सा, बताओ ना। उसको पता चलेगा, बहनों को पता चलेगा, पहले उन्होंने वहीं घर से फोन किया कि आ जाओ अपना हिस्सा अपने कब्जे में ले लो, जब नहीं लेने गई बहन तो फिर सारे भाई उस दर पर चले गए
तीसरी सूरत जो फुकाए किराम ने बताई है वो ये है कि नहीं लेती, काजी के पास चले जाओ। अब मैं यूं कहता हूं कि अपनी बिरादरी के बड़े के पास चले जाओ, चारों भाई पांचों भाई इकट्ठे होकर चले जाएं, बिरादरी के बड़े के पास ना जाएं, इलाके का कोई बड़ा है, नंबरदार है, कोई बड़ा है, उसके पास चले जाएं। भी हमारी विरासत तकसीम हुई, अल्लाह की तरफ से हमें ये मिला है, अल्लाह की तरफ से ये इतने हिस्सा मेरी बहनों को मिलता है, वो लेने की इनकार कर रही है, आप फैसला फरमाएं। तो फिर ये तहो दो हो, क्यों बहन नहीं लेगी बताओ? तहो दो है नहीं, बहन के दो लफ्ज निकले, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ जी बहन बड़ी समझदार निकली है, तो ये बहन की छोटी सी बात मानी, बाकी नहीं मानी। मेरा अजीजों, मैंने हदीस आपके सामने रखी, 3 हदीसें पेश की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ना हक किसी का एक बालिश जमीन का टुकड़ा अपने पास रख लेगा, क़यामत के दिन उसको तोप पहनाए जाएंगे। तोप इज्जत की चीज नहीं होगी, जिल्लत की चीज है। हमारे यहां तोप पहनाए जाते हैं, जानवरों को पहनाए जाते हैं, जलील करने के लिए पहनाए जाते हैं। क़यामत में तोप पहनाया जाएगा, यह हार नहीं है, ये तोप पहनाना अलामत होगी, ये बंदा जहन्नमी है। तोप पहनाना अलामत होगी, ये बंदा क्या है भाई? जहन्नमी है, जहन्नमी है ये बंदा। इसने दुनिया के अंदर अल्लाह के अहकाम पूरे नहीं किए। आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी हदीस में फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने जमीन का कोई हिस्सा अपने पास रख लिया, नाहक तरीके से रखा, चाहे भाई का है, चाहे बहन का है, चाहे मोहल्ले वालों का है, चाहे रिश्तेदार का है, चाहे किसी तरीके से कब्जा कर लिया और थोड़ा सा हिस्सा भी अपने पास रख लिया, क़यामत के दिन वो सारी मट्टी उठाकर उसके सर पर रखी जाएगी। ये जिल्लत की चीज है। ये ना सोचो कि थोड़ी बहुत ही चीज है, गुजारा हो जाए, नहीं, जिल्लत की चीज है। ये अलामत हो जाएगी कि ये बंदा नाकाम हो गया, आखिरत में नाकाम हो गया। ये वो बंदा है जो जमीन दुनिया के अंदर अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, रिश्तेदारों की जमीनें हड़प करता था। और अच्छा यहां पर क्या है, मरने के बाद चला गया, रह कौन रहे? बच्चे रह रहे हैं। आपने तो मजा नहीं उठाया ना किसी ने। अगर उसूल करके देख लो, जितना हिस्सा मिला उतना दे दो, जिसका जो जो हक है वहां तक पहुंचा दो, फिर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपने जो फैसला किया मैंने माना, अल्लाह मेरी दुआ है मेरे बच्चों को इससे ज्यादा अता फरमा। मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह की ज़ात से तुम अल्लाह का हुक्म पूरा करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह इंशाल्लाह दुआएं कबूल करेंगे। फैसला अल्लाह का तो मानो, अल्लाह का फैसला, बहनों को दो, भाइयों को दो, हिस्सा पूरा करो, किसी की हड़प ना करो जमीन, किसी का एक बलिष्ठ भी ना दबाओ, किसी की कोई चीज ना लो, हत्ता कि ईंटें तक ना उठाओ, ईंटें तक ना उठाओ। भाई बाहर जमीनें पड़ी होती है, किसी की ईंटें पड़ी, अच्छा एक ईंट उठा ली, किसने क्या देखना है? एक ईंट उठा ली, क़यामत के दिन यही जहन्नम का सबब ना बन जाए। हाँ जी, लकड़ियां पड़ी हैं किसी की, किसी को क्या पता, उठाई इस्तेमाल कर ली, क्या पता कल क़यामत में ये जहन्नम का सबब बन जाए। आका अलैहिस्सलाम तो हदीस में बता रहे हैं ना भाई, नबी अलैहिस्सलाम, तो आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जो जमीन का एक टुकड़ा अपने पास रखेगा नाहक तरीके से, अल्लाह पाक उसको सातों जमीनों तक धंसाएंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए मेरे अजीजों। तो आका अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया, बल्कि कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पेश की थी, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि मुसलमानों को कहा कि तुम अच्छे काम करो, बुरे काम ना करना। बस ये अपने उसूल और जिंदगी का उसूल बनाओ, इन हाथों से कभी गलत काम ना करो, जुबान से कभी गलत लफ्ज इस्तेमाल ना करो। अपने आप को तैयार करके तो देखो, तैयार करके देखो। अच्छा मैंने ये जमीनों की मिसाल दी, तिजारत में चले जाओ, नाहक तरीके से किसी का पैसा ना लो भाई। बच्चा लेकर आया सौदा वैसे ही दो जैसे बड़ा लेने आता है, ठीक है जी। कोई पैसे ज्यादा लेकर आया, उसके माँ बाप तक सही तरीके से पहुंचाओ। किसी का अब मसाजिद के अंदर जूतों का उठना, ये सारी चीजें क्या क्या यहां पेश करूं भाई, ये याद रखो, आखिरत को सामने रख लो। ये सारी चीजें कल क़यामत के दिन हमारे लिए वबाल बनकर ना आ जाए, जहन्नम का सबब ना बन जाए। हाँ जी, जहन्नम का सबब ना बन जाए। नाजायज तरीके से किसी की कोई चीज ले ली, नाहक तरीके से किसी कोई चीज ले ली, चोरी करके किसी कोई चीज ले ली, किसी की बेइज्जतियां कर दी, किसी को जलील रुस्वा कर दिया, किसी को नाहक परेशान कर दिया, किसी को डिप्रेशन टेंशन का मरीज बना दिया, किसी को किसी तरीके से जुल्म कर दिया। ये सारी चीजें कल क़यामत के दिन हमारे लिए कि जहन्नम का जरिया ना बन जाए, जन्नत की आड़ ना बन जाए। अल्लाह ने तो देखना है, कुरान हदीस पाक में आता ना, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का घराना है। जो किसी घराने को खराब करता है वो उसका मालिक उसको खराब करके रख देता है। हमारे घर के अंदर क्या, घर के सामने कोई गंद डाले हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ने इस मखलूक को अपना घराना कहा है, ये मेरा घराना है, इनके साथ गलती ना करना, जुल्म ना करना, और इनके साथ बदतमीजियां ना करना, जुबान दराजियां ना करना, तोहमतें ना लगाना, बेइज्जतियां ना करना, किसी के ऊपर जुल्म ना करना, किसी को नाहक नाजायज तरीके से
बर्बाद ना करना, यानी किसी तरीके में भी किसी को नुकसान ना पहुंचाना, अल्लाह ने अपना घर कहा है। तो मेरे अजीजों, मैंने सारी हदीसें आपके सामने रखी हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। यह हदीस का तर्जुमा मैंने किया है, थोड़ा सुन लें इसको। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला मन ज़लम क़ीद शिब्रिन, जो शख्स जुल्म करके एक बलिश्त मिनल अर्ज़, जमीन का ले लेगा, तुव्विक़हु, उसको तोक पहनाया जाएगा क़यामत के दिन, मिन सबई अर्ज़िन, 7 जमीनों के जरिए। इसी तरह अन्याल इब्न मुर्रा क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से भी फरमाते हुए सुना, यक़ूलु के आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, मन अखज़ अर्ज़न बिग़ैरि हक़्क़िहा, जिसने किसी के जमीन बगैर हक के ले ली, अन यहमिल तुराबहल महशर, क़यामत के दिन, महशर के दिन, वो कल क़यामत के दिन उसकी मट्टी उसके सर पर उठाई जाएगी। ये होगी जिल्लत की अलामत। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।